हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के इस क्रम में जहां हम सभी पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम को प्रश्नों के माध्यम से पुनरावृत्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां स्कंध 1 अध्याय 4 जिसमें 33 श्लोक हैं, उसे यहाँ आज के सत्र में एक साथ पुनरावृत्ति करेंगे। प्रश्नोत्तरी संख्या 20, 21 और 22 में इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था। आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है, 16 वर्ष के तरुण सुखदेव गोस्वामी जन्म के तुरंत पश्चात वन की ओर चले गए। ये सत्य है अथवा असत्य है? सही उत्तर है ये सत्य है। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान को जलाशय के समीप से जाता देख स्नान कर रही स्त्रियों ने स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया। सही उत्तर है व्यास मुनि को जलाशय के समीप से जाता देख स्नान कर रही स्त्रियों ने स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया। प्रश्न संख्या 3, गृहस्थ को सैद्धांतिक रूप से स्त्री और पुरुष शरीर के मध्य मर्यादापूर्ण अंतर स्मरण रखना चाहिए। ये सत्य है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा असत्य है? सन्यासी दो जीवों में शरीर के स्तर का अंतर नहीं मानता। ये सत्य है। सन्यासी के लिए सभी एक ही आत्मा है। ये सत्य है। सन्यासी आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्त अवस्था में होता है। ये भी सत्य है। इसलिए हरा विकल्प जो कहता है सभी कथन असत्य हैं, ये वास्तव में असत्य हुआ। प्रश्न संख्या 5 में निम्न में से कौन सा सत्य है? मुनि देखकर नहीं सुनकर पहचाना जाता है। मुनि के पास सुनने के लिए जाएं, केवल दर्शन के लिए नहीं। ये भी सत्य है। श्रवण किए बिना मुनि के दर्शन का विशेष लाभ नहीं है। ये भी सत्य है। और इसलिए यहाँ हरा विकल्प कह रहा है सभी सत्य हैं, जो कि इसका सबसे सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 में संन्यास ग्रहण व्यक्तियों के लिए सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श प्रेरक हैं, क्योंकि वे ऐसे दिव्य पद पर स्थित थे जहां वो, लाल में लिखा है, जितने समय में गाय दुह ली जाए इससे अधिक गृहस्थी के यहाँ नहीं रुकते थे। अर्थात इतने अल्पकाल के लिए रहते थे और उस अल्पकाल की उपस्थिति में भी अपनी शुभ उपस्थिति से गृहस्थी को ज्ञान प्रदान करके प्रस्थान कर जाते थे। नारंगी में लिखा है, कभी किसी गृहस्थी के सांसारिक संपन्नता से वे आकर्षित नहीं हुए और इसलिए सुखदेव गोस्वामी संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के लिए एक आदर्श प्रेरक हैं। यहाँ सभी विकल्प सत्य हैं। प्रश्न संख्या 7 में निम्न में से कौन सी बात महाराज परीक्षित के बारे में सत्य और आश्चर्यजनक नहीं है? लाल में लिखा है महाराज परीक्षित के जन्म की कथा। ये वास्तव में सत्य और आश्चर्यजनक है। माता उत्तरा के गर्भ में भगवान ने स्वयं महाराज परीक्षित की रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तत्पश्चात पूरे भागवतम श्रवण में वे एक बार भी सोए, खाए या पानी भी नहीं पिए। ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक और सत्य है। और महाराज परीक्षित के मृत्यु की कथा भी अपने आप में दिव्य और आश्चर्यजनक है। इसलिए आचार्य कहते हैं सभी बातें महाराज परीक्षित के बारे में दिव्य और आश्चर्यजनक। हरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 में परीक्षित को समस्त समुद्रों और महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके पूर्वज पांडव स्वयं में इतने सामर्थ्यशाली रहे कि उन्होंने उनसे इस साम्राज्य को प्राप्त किया था। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। प्रश्न संख्या 9 में महाराज परीक्षित न्यायप्रिय, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में कोई दुविधा न हो, ये सत्य है कि उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 9 में महाराज परीक्षित न्यायप्रिय, तरुण, आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे, इसलिए समस्त उत्तम गुण उनमें स्वतः उपलब्ध थे। वे परमेश्वर के प्रतिनिधि होकर पक्षपात नहीं कर रहे थे। अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य बनाए रखने में उन्हें रुचि नहीं थी। उनका स्वार्थ आत्म केंद्रित नहीं था। इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही है। भगवत भक्त होने के कारण वे न्यायप्रिय, तरुण, आदर्श राजा और गृहस्थ सभी थे, क्योंकि भगवत भक्त बनने में भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है समस्त उत्तम गुण स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 में निम्न में से कौन सा सत्य है? लाल में लिखा है वेदों पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों और परिव्राजकाचार्यों में। ये सत्य है। वेद और पुराण भिन्न होते हुए भी एक हैं, क्योंकि अंततः लक्ष्य एक ही है। ये भी सत्य है।
तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। केवल हमें स्मरण हो और हम उसको व्यवहार में ना लाएं, अनुभूति में ना लाएं, ये हमें समझना चाहिए कि केवल रटना पर्याप्त नहीं है, अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए हरा विकल्प सही है, अर्थात सभी पंक्तियां सही हैं। अगले प्रश्न में ब्राह्मण और परिव्राजकाचार्य के बारे में स्पष्ट किया गया, इनमें क्या भिन्नता है। परिव्राजकाचार्य भ्रमणशील उपदेशकों को कहते हैं, इसलिए लाल में लिखा है ब्राह्मण वो हैं जो वेदों में वर्णित सकाम यज्ञ संपन्न करने में पारंगत होते हैं, ये सत्य है। परिव्राजकाचार्य वो हैं जो दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ये भी सत्य है। सुखदेव गोस्वामी परिव्राजकाचार्य की भूमिका में थे, जो हरे में लिखा है, ये भी सत्य है और इसलिए परिव्राजकाचार्य की अपेक्षा वेद पाठी ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है, ये असत्य है। जैसे वेदों और पुराणों के अंतर को ब्राह्मणों और परिव्राजकाचार्यों के समान कहा गया, अंतिम लक्ष्य दोनों का एक है। यदि हम पिछला प्रश्न देखें तो वेदों और पुराणों का वही अंतर है जो ब्राह्मण और परिव्राजकाचार्यों में है। ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, अगले प्रश्न में स्पष्ट किया गया है, वेदों में वर्णित सकाम यज्ञ संपन्न करने में पारंगत होते हैं। परिव्राजकाचार्य क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए जब कहा गया कि वे भिन्न होते हुए भी एक हैं, क्योंकि अंततः लक्ष्य एक है, ये सत्य है। और इसलिए प्रश्न संख्या 11 में जब कहा गया कि परिव्राजकाचार्य की अपेक्षा ब्राह्मण वेद पाठी अधिक महत्वपूर्ण है, इसे असत्य बताया गया है। प्रश्न संख्या 12 में वैदिक मंत्रों एवं पुराणों तथा इतिहासों में जो कुछ भी वर्णित है उनमें तनिक भी भिन्नता नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि पुराणों और इतिहासों का जो उल्लेख है अगले प्रश्न में उसे स्पष्ट किया गया है। क्या है, सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओमकार से आरंभ होते हैं, ये सत्य है। श्रीमद् भागवतम समस्त वेदों का पक्व फल है, ये भी सत्य है। वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, ये भी सत्य है। और इसलिए किसी भी अर्थ में श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों से कम महत्व का नहीं है। और इसलिए यहाँ विकल्प नीला असत्य कहा गया है, कि जिसमें वैदिक मंत्रों से कम महत्व का श्रीमद् भागवतम लिखा हुआ है। तत्पश्चात प्रश्न संख्या 14 में प्रत्येक युग 4 कालों में विभाजित होता है और हर काल को एक संध्या कहते हैं, ये असत्य है, क्योंकि ये अपूर्ण सत्य है। यहाँ पर प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल को एक संध्या कहते हैं। जो चतुर्युग महायुग है वो 4 होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पर अपने आप में प्रत्येक युग 3 भागों में विभाजित है और हर भाग को, हर काल को एक संध्या कहते हैं। इसलिए ये कथन आधा सत्य और आधा असत्य हुआ। हर काल संध्या है, पर हर युग 3 भागों में, 3 कालों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 15 में व्यासदेव द्वापर युग की तृतीय संध्या में माता सत्यवती और पाराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे, ये सत्य है। तो इस प्रकार इस अध्याय के प्रथम 15 प्रश्न जो क्विज संख्या 20 में थे वो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। क्विज संख्या 21 में हमने श्लोक संख्या 15 से लेकर 22 तक को पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया था। प्रश्न संख्या 16 में वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र में अति व्यापन हुआ था, तो ये सत्य पंक्ति है। यहाँ प्रश्न था कि अति व्यापन का क्या अर्थ है। अति व्यापन का अर्थ है नारंगी, उत्तर सही है, जिसमें कहा गया है लाल और नीला दोनों विकल्प सही है। अर्थात अति व्यापन का अर्थ है तृतीय युग द्वितीय युग के पहले आ गया था, द्वापर से पहले त्रेता आ गया था। तो इस वैवस्वत मनु की बात की जा रही, के राज्यकाल की बात की जा रही है, जिसमें द्वापर से पहले त्रेता आना और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले आने को अति व्यापन कहते हैं। ये चतुर्युगों के 28वें चक्र में हुआ था, वैवस्वत मनु के राज्यकाल में। प्रश्न संख्या 17 में व्यासदेव का आश्रम, नीला विकल्प सही है, हिमालय पर्वत में सरस्वती नदी के तट पर स्थित बद्रिकाश्रम में शम्प्याप्रास नामक स्थान पर स्थित था। व्यासदेव मुनि ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास का ज्ञान गुरु नारद से प्रत्यक्ष में प्राप्त किया था, ये असत्य है। व्यासदेव मुनि ने जब ध्यान किया तो उन्होंने आने वाले इस कलयुग की विसंगतियों को अपने ध्यान में ही अनुभूत कर लिया था। उसके लिए उन्हें नारद मुनि से प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने योग बल से ये जान गए थे कि कलयुग में विसंगतियां आने वाली है। क्या विरोधाभास देखा उन्होंने, अगले प्रश्न में पूछा गया है, व्यासदेव ने कलयुग में आने वाली कौन सी विसंगतियों को अपने ध्यान में देखा। लाल में लिखा है जीवों का नाशवान पदार्थ में अधिक रुचि दिखाना, ये सत्य है।
अंधकारमय युग में आध्यात्मिक प्रगतिशीलता के स्रोतों का अभाव। सभी की रुचि भौतिक प्रगति में है। आध्यात्मिक प्रगतिशीलता के लिए स्रोतों का भी अभाव है। ये सत्य है। और अज्ञानता के कारण जीवन निधि का वास्तविक मूल्य न समझना, ये जीवन हमें किस लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल्य न समझना, जीव ऐसा व्यवहार करेंगे, इस विसंगति को भी व्यासदेव ने देख लिया था। इसलिए सभी विसंगतियां यहाँ लाल, नीला और नारंगी तीनों सही है, इसलिए हरा विकल्प सही हुआ है। प्रश्न संख्या 20 में काल की अप्रकट शक्तियों के प्रभाव में व्यास मुनि ने कलयुग के निम्न कौन से लक्षण देखे थे? लाल में लिखा है जन सामान्य की आयु, स्मरण शक्ति, बुद्धि का ह्रास होना। नीले में लिखा है शाक उत्पादन, धरती से अन्नोपार्जन और गायों के दूध का कम होना। नारंगी में लिखा है पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाना। कलयुग के ये लक्षण हैं। तो कलयुग में आयु, स्मरण शक्ति और बुद्धि जन सामान्य की कम हो जाती है। धरती से अन्नोपार्जन, गाय का दुग्ध और शाक का उत्पादन तीनों कम हो जाता है। लोग आपस के बातचीत व्यवहार में दिखावे की प्रवृत्ति को अधिक बढ़ावा देते हैं। इसलिए सभी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 21 में जीवन की अनेकानेक अनावश्यक आवश्यकताओं की चाहतों के कारण कलयुग में स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है। ये सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 22 में पहले रिक्त स्थान नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के चारों विभागों का उल्लेख था। इसका सही उत्तर यजुर्वेद है। सामान्यतया हम यजुर्वेद को केवल इस रूप में जानते हैं कि यज्ञ की सभी विधाओं का उल्लेख है, और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि किस वेद में यज्ञ के चारों विभागों का उल्लेख किया गया है, उसका नाम यजुर्वेद कहा गया है। आगे इसकी 4 प्रशाखाएं बनेंगी, जिनके बारे में प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 23 में छांदोग्य उपनिषद में रिक्त स्थान, जिन्हें सामान्यतः इतिहास माना जाता है, उन्हें पंचम वेद कहा गया है। तो पुराणों तथा महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। केवल पुराण को नहीं, केवल महाभारत को नहीं, पुराणों तथा महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। क्यों कहा गया है? प्रश्न संख्या 24 में इसका उत्तर है वेद व्यास जी एवं उनके शिष्यों द्वारा रिक्त स्थान संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण और महाभारत तैयार कर चारों वेदों की शिक्षाएं दी गई हैं। तो पुराण और महाभारत वास्तव में चारों वेदों की शिक्षाओं को समाहित करते हैं। क्यों? कली कली की पतितात्माओं के लिए, चारों आश्रमों की वृत्तिपरक धर्म शुद्धि के लिए। कलयुग में जीव को वेद का प्रत्यक्ष ज्ञान समझ से परे हो जाएगा। वो जैसे बहुमूल्य वस्तु को छुपा के रखा जाता है, वैसे वेदों की भाषा में भगवत भक्ति, जो वेदों के अध्ययन का चरम लक्ष्य है, वो स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। इसलिए व्यास देव ने कलयुग की पतितात्माओं के लिए, जहां बुद्धि, शक्ति, ऊर्जा, समय का ह्रास हो चुका है, वहां वेदों की शिक्षाएं प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण और महाभारत अपने शिष्यों के संग प्रस्तुत करके उनका वितरण कराया है। इसलिए यहाँ पर नारंगी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 25 में मूल ज्ञान के स्रोत वेद के 4 पृथक भाग किए गए और पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। क्या है वो? पुराण और ऐतिहासिक तथ्य, महाभारत। तत्पश्चात जिन ऋषियों ने की सहायता से वेद व्यास जी ने यह कार्य किया है, उनके नाम है यहाँ पर। पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने हैं। जैमिनी ऋषि सामवेद के आचार्य बने हैं। वैशंपायन ऋषि यजुर्वेद के आचार्य बने हैं। सुमंत मुनि, जिन्हें अंगिरा मुनि के नाम से भी जाना जाता है, वो अथर्ववेद के आचार्य बने हैं। इसलिए नारंगी विकल्प सही है। और रोमहर्षण मुनि को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए थे। रोमहर्षण मुनि सूत गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं, उनके पिता को कहा गया है। इस प्रकार यहाँ पर क्विज 21 समाप्त होती है। प्रश्नोत्तरी 22 में हमने स्कंध 1 अध्याय 4 के अंतिम 11 श्लोकों को, 23 से लेकर 33 तक के श्लोकों को 15 प्रश्नों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। प्रश्न संख्या 31 में ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं, ये सत्य है। वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का कोई दावा नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं, शाखाओं में विश्व में वितरित किया गया, ये भी सत्य है। और इसलिए इस प्रश्न के सभी विकल्प सत्य हैं। प्रश्न संख्या 32 में संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष से संबद्ध ना हो, ये सत्य है। क्योंकि पिछले ही प्रश्न में हमने देखा कि वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं, शाखाओं में पूरे विश्व में वितरित किया गया था। इसलिए आज के भौतिक विज्ञानी भी ये मानने लगे हैं कि वेदों का ज्ञान
सर्वकालिक, सबसे पुराना और सर्वाधिक प्रामाणिक है, क्योंकि वेदों के ही ज्ञान को विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं में वितरित किया गया है। प्रश्न संख्या 33 में, समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। ये असत्य है। इसलिए असत्य है क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता। इसलिए तो वेद व्यास जी ने कलयुग के जीवों के लिए विशेष रूप से पुराणों और महाभारत की रचना करके वेदों की शिक्षाओं को प्रस्तुत किया है। इसलिए पिछले प्रश्न में जब कहा गया कि सामान्य जन भी समझ सकते हैं, तो वो असत्य है। प्रश्न संख्या 24 में, जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। तो सब नहीं समझ सकते हैं, सामान्य जन नहीं समझ सकते हैं। कौन समझ सकता है? जो सुपात्र ब्राह्मण है वो समझ सकता है। पर सुपात्र ब्राह्मण कौन है, इसका सही उत्तर यहाँ दिखा दिया गया है। जो विलक्षण सतोगुणी है वो ही वैदिक ज्ञान सीख पाता है। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है वो पढ़कर भी नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पर उल्लेखित किया गया है कि सुपात्र ब्राह्मण का अर्थ है सतोगुण में, विलक्षण सतोगुण में रहने वाला जीव वैदिक ज्ञान सीख सकता है। तो सुपात्र ब्राह्मण जन्म से नहीं कहा गया, अपितु गुण कर्म और स्वभाव से कहा गया है। यहाँ पर केवल ब्राह्मण कुल में जन्मा वेद पढ़ने का अधिकारी है, ये असत्य कथन है। रजोगुण और तमोगुण वाला पढ़ के भी नहीं समझ पाएगा, ये सत्य है। और जो विलक्षण रूप से सतोगुणी है वो ही इस दिव्य ज्ञान को समझ पाएगा। इसलिए हरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 35 में, कलयुग की आवश्यकता अनुसार वैदिक ज्ञान की समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध तरीके से महाभारत में प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमें स्मरण रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 36 में, पिछले प्रश्न में किसी को यह दुविधा नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पुराणों को भी लिखा गया है। वास्तव में कलयुग की आवश्यकता के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से महाभारत में इस ज्ञान को, समस्त वैदिक ज्ञान की बारीकियों को प्रस्तुत किया गया। और महाभारत में जब हम संपूर्ण महाभारत श्रवण करते हैं तो हम सबको विदित है कि पुराणों की अन्यान्य घटनाओं को यहाँ पर उल्लिखित कर लिया गया है। प्रश्न संख्या 36 में, जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार करके भी व्यासदेव अपने आप से असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके तब तक के किसी ग्रंथ में भगवत लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। उनके लेखक में भगवान की भक्ति की सर्वोच्चता का स्पष्ट संकेत नहीं था। इसलिए हरा विकल्प सही है। उनके जीवन में ज्ञान का अभाव नहीं था, पर उन्होंने सरलतम तरीके से भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च है, भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष वर्णन अभी तक नहीं किया गया था। इन दो कारणों से उनके जीवन में अभी भी असंतुष्टि थी, समस्त वैदिक साहित्य तैयार करने के पश्चात भी। और ये उन्हें कैसे स्पष्ट हुआ? उत्तर मिलता है, व्यासदेव जी को अपने जीवन की इस रिक्तता का अनुभव उनके गुरु नारद मुनि के पधारने पर उनके साथ की गई वार्ता में स्पष्ट होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उल्लिखित करते हैं, भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। ये सत्य कथन है। वास्तव में महाभारत से हमें जो दो ग्रंथ मिल रहे हैं वो कौन है? श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का ये भाग जहां पर हम श्रवण कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 39 में, वास्तव में रिक्त स्थान के बिना सब कुछ शून्य है। मित्रों के बिना, सफलता प्राप्त करने के ज्ञान के बिना, भौतिक समृद्धि के बिना भी जीव जीवन यापन कर सकता है, पर इस जीवन का लक्ष्य शून्य हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है यदि भगवान की प्रेम भक्ति ना हो। तो इसलिए भगवान की प्रेम भक्ति के बिना सभी कुछ शून्य है। आगे, भगवान की भक्तिमय सेवा से सकाम कर्म और शुष्क चिंतन से जो फल प्राप्त होता है उसका हमें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होता। इसलिए लाल और नीला दोनों सही है। कहने का अभिप्राय है कि सकाम कर्म और शुष्क चिंतन से जो परिणाम प्राप्त होता है वो भगवान की भक्तिमय सेवा से स्वतः प्राप्त हो जाता है। सकाम कर्म से जीव पुण्य का आकांक्षी होता है, शुष्क चिंतन से जीव इस जगत के रहस्य को समझने का प्रयत्न करता है। भगवान की भक्ति करने से उसे ये दोनों परिणाम स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 41 में, आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को भौतिक जगत में प्रसारित करने का श्रेय द्वितीय आचार्य नारद मुनि को कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान जब नारद मुनि को दिया तो आध्यात्मिक जगत में दिया है। आदि गुरु भगवान है, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी प्रथम आचार्य कहे गए हैं। आध्यात्मिक जगत में उन्होंने नारद मुनि को यह ज्ञान दिया, नारद मुनि इसे भौतिक जगत में ले आते हैं और नारद मुनि को द्वितीय आचार्य कहा गया। आगे प्रश्न संख्या 42 में, विधि शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं उसका अर्थ क्या है? विधि का अर्थ कहा गया है उच्चतर सत्ता। विधि का अर्थ ब्रह्मा जी को भी संबोधित करते हुए कहा गया है, विधि का विधान। और विधि का अर्थ जो ये आसपास प्रकृति है, प्रारब्ध है, इसको कहा गया है। इसलिए सभी विकल्प सही है यहाँ पर।
प्रश्न संख्या 43 में भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती, परमहंस की पहुंच होती है, गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधियों की पहुंच होती है, परिव्राजकाचार्य जो संसार भर में भ्रमण करते हुए निर्देश उपदेश देते हैं उनकी पहुंच होती है। पर जो अद्वैतवादी है, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करने में इच्छुक नहीं है, उनकी पहुंच नहीं होती है। प्रश्न संख्या 44 में व्यासदेव और नारद मुनि की भेंट सरस्वती नदी के तट पर हुई, क्योंकि व्यासदेव जी का आश्रम वहां उपस्थित है। हमने पिछले प्रश्न में इसको श्रवण किया है, तो इसलिए गंगा यमुना सरस्वती कावेरी में सरस्वती विकल्प सही है। और स्कंद एक अध्याय 4 का अंतिम प्रश्न, जो क्विज संख्या 22 का और आज की 23वीं क्विज जहां पर इन सबको संकलित किया गया, उसका अंतिम प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम से पहले व्यासदेव के किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं, प्रेममय भक्ति का ठीक से वर्णन नहीं था। ये सत्य है। इसी कारण से हम सभी को विदित है कि उन्हें रिक्तता का अनुभव हो रहा था, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष संकेत नहीं दिए थे कि भगवत भक्ति ही ज्ञान के समस्त स्रोतों का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और भगवत लीला का उन्होंने प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को समस्त वैदिक ज्ञान के परिपक्व फल के रूप में कहा जाता है, और उससे पहले व्यासदेव द्वारा किसी भी ग्रंथ में प्रत्यक्ष रूप से इन दिव्य लीलाओं का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार स्कंदेक अध्याय 4 की पुनरावृत्ति इन 45 प्रश्नों के माध्यम से हमने 33 श्लोकों को समाहित करते हुए यहाँ करने का प्रयास किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।